हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम टू अमर टेक्स्टअप। सो गाइस, ये है बीजीपी का चैप्टर नंबर 18, बीजीपी एट्रीब्यूट एमईडी मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। ये एक बीजीपी का एट्रीब्यूट है, जैसे लोकल प्रेफरेंस, वेट, एएस पाथ। ये जैसे बीजीपी का एट्रीब्यूट है, वैसे ही ये भी एक गाइस बीजीपी का एट्रीब्यूट है, दैट इज एमईडी। और इसे हम मैट्रिक भी कहते हैं। अगर आप मैट्रिक बोलो, एमईडी बोलो, तो एक ही चीज है। बीजीपी का मैट्रिक मतलब कुछ अलग चीज नहीं है, वो एमईडी ही है, एक एट्रीब्यूट है, दैट इज मैट्रिक इज इक्वल टू एमईडी बीजीपी। ये मतलब उसका दूसरा नाम हो गया एमईडी कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट द इनकमिंग ट्रैफिक व्हिच इज एंटरिंग इन योर एएस। सो जैसे हम जानते हैं, हमने काफी सारा डिस्कशन किया है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, कि बीजीपी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है ट्रैफिक फ्लो के ऊपर, कि ट्रैफिक कैसी फ्लो होनी चाहिए। राउट मैनिपुलेशन की एक पावर देता है बीजीपी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को। ओके, सो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड कर सकता है कि ट्रैफिक उसके एएस में से कैसे एग्जिट हो, कैसे एंटर हो। तो ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को वो पावर दे देता है कि वो डिसाइड कर सके कि ट्रैफिक उसके एएस में कैसे एंटर हो। जैसे यहां पे मैंने ये सुपरमैन बनाया हुआ है, ये एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास बीजीपी की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसके लिए सुपरमैन है। और इसके पास ही इस पर्टिकुलर ऑटोनोमस सिस्टम के सारे डिवाइसेस का एक्सेस है। ये पर्टिकुलर नेटवर्क का एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही है। सो अगर ये पर्टिकुलर एएस से, ये एक अलग एएस है, अगर ये एएस से इस पर्टिकुलर नेटवर्क के, लाइक सुपरमैन के जो एएस है उसका एक नेटवर्क है 100.100.100.100, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को रीच करने के ये एएस से 3 पाथ है, समझ लीजिए। ये एक पाथ है, ये एक पाथ है और ये एक पाथ है। मतलब इस पर्टिकुलर ऑटोनोमस सिस्टम के पास इस ऑटोनोमस सिस्टम से आने वाली ये 3 इनकमिंग पाथ्स है टू रीच दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। समझ लीजिए, दिस इज पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। अभी फिलहाल ट्रैफिक है ना, यहां से जा रही है, लेकिन ये सुपरमैन के मन में क्या आया, ये बोला मुझको नहीं, ट्रैफिक पाथ 1 से नहीं जानी चाहिए, ट्रैफिक पाथ 2 से जानी चाहिए। जब भी ये एएससी इस पर्टिकुलर नेटवर्क दैट इज 100.100.100.100 पे आए ट्रैफिक, तब तो ये अचीव कर सकता है बाय making few changes in configuration of BGP, to be very precise, making configuration changes in MED attribute of BGP। अगर particularly वो चाहता है कि एक और एक नेटवर्क है, समझ लीजिए 200.1.1.1.1, ओके, और इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए इस पर्टिकुलर एएस से, ये पर्टिकुलर एएस से ट्रैफिक पाथ 2 से आ रही है, लेकिन ये चाहता है कि नहीं, ट्रैफिक पाथ 2 से ना आए, ट्रैफिक पाथ 3 से ही आए, तो ये भी वो अचीव कर सकता है। मतलब अपनी तरफ आने वाली ट्रैफिक, इनकमिंग ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने के लिए एमईडी यूज करके वो चीज को अचीव कर सकता है। कैसे करेंगे हम वो लैब में देखेंगे, इस पर्टिकुलर लैब में देखेंगे। हम लैब इसी वीडियो में करेंगे और हम इस लैब में देखेंगे कि किस तरह से ये अचीव होता है। एमईडी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। और अगर आपके पास 2 राउट्स हैं, समझ लीजिए एक राउट की एमईडी मैट्रिक है 10 और दूसरा एक राउट है उसकी मैट्रिक है 100, तो वो जो राउट जिसकी मैट्रिक 10 है वो प्रेफर्ड होगा, बिकॉज 10 इज लेसर देन 100, सो लोअर इज प्रेफर्ड इन मैट्रिक एक्सचेंज बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। बट ऑब्वियसली ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि एमईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज होता है। जैसे समझ लीजिए ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है 100, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है 1, ऑटोनोमस सिस्टम 2 और ऑटोनोमस सिस्टम 3। तो ये जो होगा ना एमईडी, ये 2 एएस के बीच में एक्सचेंज होगा। ओके, 2 एएस के बीच में एक्सचेंज होगा। इट इज प्रोपोगेट टू ऑल द राउटर्स विद इन द नेबर एएस। जैसे अभी AS1 का नेबर एएस है AS2, राइट। तो ये जो भी एमईडी वैल्यू को AS2 को देगा, तो जितने भी राउटर्स AS2 के अंदर होंगे उन सब पे ये
बीजीपी राउटर्स पे ये जो वैल्यू होगी एमईडी की वो प्रोपोगेट हो जाएगी, बट इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट एएस, मतलब ये एएस के बियॉन्ड नहीं जाएगा, मतलब एएस 3 के पास नहीं जाएगा। इसीलिए हम इसको नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट भी कहते हैं, या फिर नॉन ट्रांजिटिव के कैटेगरी में आता है। बेसिकली एमईडी इज एन ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि हर एक अपडेट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। बीजीपी के हर एक अपडेट में वो प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दैट इज ऑप्शनल। और नॉन ट्रांजिटिव का मतलब तो आप समझ गए कि वो अपने नेबर एएस के बियॉन्ड नहीं प्रोपोगेट करेगा, नहीं ट्रैवल करेगा। सो ये एमईडी एक ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है। अब हम इसकी लैब की तरफ आएंगे, तो मैं फिलहाल करता क्या हूं, ये शो को एंड कर देता हूं। सो बेसिकली ये अपनी लैब है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक AS100 लिया हुआ है और AS200। AS200 है ISP का और AS100 है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सुपरमैन का। सो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन राइट्स है ये राउटर्स के, फाइन। यहाँ पे राउटर R1 लिया हुआ है और R2 लिया हुआ है, और यहाँ पे एक ही राउटर लिया मैंने ISP का राउटर। अभी हम इस लैब में ये मैनिपुलेट करेंगे कि कैसे ये पर्टिकुलर AS दैट इज AS100 के लिए इनकमिंग ट्रैफिक जो AS या फिर ISP से आ रही है उससे हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने देखा कि ये AS के लिए ये ISP से 2 लिंक्स ली हुई है। ओके, सो लेट्स से दिस इज लिंक नंबर 1 एंड दिस इज लिंक नंबर 2। तो 2 लिंक लिया हुआ है। तो अभी मैं करूंगा क्या, बेसिकली ना राउटर पे ना ये R1 पे यहाँ पे कुछ नेटवर्क क्रिएट कर दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ लूपबैक कॉन्फ़िगर कर दूंगा, समझ लो लूपबैक 100 और लूपबैक 101 कॉन्फ़िगर करूंगा, और फिर इनको दोनों को BGP में एडवर्टाइज कर देंगे हम। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम इनकी नेबरशिप वगैरह कैसे बनी हुई है। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो अगर आप राउटर R1 पे देखोगे शो IP BGP समरी, तो ये इसके 2 नेबर्स है, which is one is R2 and the other one is R3, which is R3 not this is ISP router. So this is 13.1.1.3. So this is the ISP router और of course the R2. तो 2 BGP नेबर्स है इस पर्टिकुलर राउटर पे। अगर आप ISP का राउटर देखोगे तो इस पे भी आपको 2 नेबरशिप दिखेंगे, शो IP BGP समरी। ओके, सो दिस इज राउटर R1 एंड दिस इज राउटर R2। तो ये हमने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है BGP का। ओके, R1 और R3 के बीच में EBGP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। R2 और R3 के बीच में भी EBGP कॉन्फ़िगर किया हुआ है बिकॉज दे आर इन डिफरेंट AS, और इन दोनों के बीच में IBGP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो let's make these 2 loopback interfaces first of all, and then we will check and advertise those networks. So let me maximize the screen. So I will make loopback 100. okay, और इसको हम IP एड्रेस दे देते हैं 100.1.1.1, फाइन, 255.255.255.255। सो ये मैंने एक कॉन्फ़िगर कर दिया। एक दूसरा एक हम लूपबैक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लूपबैक 101, और इसको IP एड्रेस दे देंगे 101.1.1.1। इसका भी सबनेट मार्क /24 का रखते हैं, वेरी सिंपल। तो आई जस्ट क्विकली चेक कर लेते हैं हम शो IP इंट ब्रीफ। ओके, तो ये 2 हमने अचीव कर लिया, हमने 2 लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लिए। अभी इन लूपबैक इंटरफेसेस को मैं एडवर्टाइज करूंगा BGP में, राउटर BGP। मैं जब भी BGP का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ना गाइस, तो मैं ये कमांड जरूर मारता हूँ, शो रन सेक्शन BGP। तो अब देखोगे कुछ भी मैंने एडवर्टाइज नहीं किया हुआ है। अगर आप ISP के राउटर पे भी देख लोगे ना, BGP टेबल एम्प्टी होगा, कुछ भी नहीं है, फाइन। सो मैं अभी यहाँ पे ये दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ, 100.1.1.0
with subnet marks keyword 255.255.255.0 और साथ ही में वो दूसरा नेटवर्क भी 101 वाला नेटवर्क भी एडवर्टाइज कर देता हूँ। तो मैंने दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए। नाउ just to clear IP BGP star soft out. Okay, so let's check on R3 now. So guys, अगर आप ये ISP के राउटर पे चेक करते हो ना, शो IP BGP, तो आपको ये दोनों नेटवर्क्स यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए ये दोनों नेटवर्क्स आपको दिख रहे हैं, 100 और 101, दोनों भी नेटवर्क्स। और 100 का जो नेटवर्क है उसके लिए जो नेक्स्ट हॉप है वो है 13.1.1.1 और 101 के लिए भी नेक्स्ट हॉप यही है, दैट इज बेस्ट पाथ। दोनों के लिए सेम आ रहा है। ये ग्रेटर देन का साइन जो होता है ना गाइस, ये होता है बेस्ट पाथ। तो दोनों के लिए बेस्ट पाथ है 13.1.1.1। अगर आप डायग्राम में देखोगे यहाँ पे 13.1.1.1 दैट इज दिस वन। तो दिस इज द बेस्ट पाथ व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज द पाथ 1। लेकिन अभी ये ट्रैफिक पूरा जो आ रहा है ये दोनों नेटवर्क्स के लिए इस पर्टिकुलर आईएसपी से, वो यहाँ से आ रहा है। Okay. और ये जो लिंक है ना ये अनयूज रह रही है, लिंक 2 से कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहता क्या है कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क जो है ना दैट इज 100.1.1.1/24, इसके लिए ट्रैफिक है ना ये लिंक से आ जाए। सो ये ट्रैफिक ये लिंक से यहाँ से आएगा राउटर 2 से और ये फिर राउटर 1 पे आएगा। तो ये लिंक को भी यूटिलाइज करना चाहता है। ओके, तो इसके लिए करना क्या होगा, कुछ सिंपल स्टेप्स है वो करने होंगे। एक आपको पहले एक एक्सेस लिस्ट बनानी होगी जिसमें ये पर्टिकुलर, बिकॉज हमें ये नेटवर्क के लिए 100 नेटवर्क के लिए हमें मैनिपुलेशन करना है पाथ का। ओके, तो हमें ये डिफाइन करनी होगी ACL में। फिर ये ACL हमें कॉल करनी होगी एक राउट मैप में, और राउट मैप को हमको अप्लाई करना होगा BGP में इस नेबर के लिए, वो भी आउट डायरेक्शन में। बिकॉज ये जो राउटर है ये इसको बताएगा कि मैट्रिक चेंज कर रहे हैं हम, मैट्रिक बाय डिफॉल्ट 0 है, उसको हम 100 कर देंगे। ओके, मैं बता दूं आपको अब कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं राउटर 1 पे जाऊंगा। ओके, अभी आप फिलहाल देखोगे ना तो मैट्रिक देख लो आप कितनी है यहाँ पे। ये देखिए ये नेटवर्क के लिए, ओके, ये नेटवर्क के लिए ये नेक्स्ट हॉप है और मैट्रिक है 0। ओके, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट हॉप हो जाए, बेस्ट पाथ जो है वो यहाँ पे हो जाए। ओके, चलिए करते हैं हम ये चीज़ को। सबसे पहले हमें एक एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। चलिए एक्सेस लिस्ट 10 मैंने डिफाइन बना दी और इसमें मुझको परमिट करना होगा 100.1.1.1 255.250, सॉरी यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स आएगा गाइस, so 0.0.0.255। ओके, ये मैंने एक ACL कॉन्फ़िगर कर दी। अभी मैं कॉन्फ़िगर करूँगा एक राउट मैप। ओके, लेट्स से राउट मैप का नाम मैंने दे दिया टेस्ट। ओके, अभी इसके लिए मुझको परमिट स्टेटमेंट विद अ सीक्वेंस नंबर देना होगा। राउट मैप में ना गाइस मैच स्टेटमेंट्स होते हैं, मैच एंड सेट स्टेटमेंट। तो हम मैच क्या करने वाले हैं, हम मैच करने वाले ACL कौन सी, 10 नंबर की ACL। तो ये कमांड होती है मैच IP एड्रेस होती है कमांड विच इज मैचिंग द ACL। तो ACL की एंट्रीज मैच हो जाएंगी और हम सेट कर देंगे इसकी मैट्रिक हम कुछ भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, मतलब 0 से कुछ भी बढ़ के। तो हम ले लेंगे चलिए 100 और इसको हम एग्जिट करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट होगी और हमें और एक स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी जो दूसरा जो ट्रैफिक होगा, बिकॉज अगर हम एक ही स्टेटमेंट डालेंगे तो दूसरा ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। इम्प्लिसिट डिनाई होता है राउट मैप में भी, तो डिनाई हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक दूसरी स्टेटमेंट भी डालनी पड़ेंगे, राउट मैप टेस्ट परमिट 20। इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगा। अभी इसको मुझे कॉल करना होगा या इसको मेंशन करना होगा मुझको BGP में, राउटर BGP 100 नेबर है 13.1.1.3 रिमोट, सॉरी 13.1.1.3
और ये कमांड होगी राउट मैप, द नेम ऑफ द राउट मैप दैट इज टेस्ट, और यहां पे आपको पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इट इज आउट डायरेक्शन। देखिए हम इनकमिंग ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए और राउट मैप जो अप्लाई कर रहे हैं वो आउट में कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज बहुत अच्छे से आएगी। नाउ क्लियर IPBGP star soft out, and now we'll check on R3। अभी देखिए स्टेटस, अभी आप देख पाओगे कि 100 के नेटवर्क के लिए बेस्ट राउट जो होगी वो ये होगी है 23.1.1.2, दैट इज राउटर R2, दैट इज दैट लिंक टू ये वाली लिंक, ओके 23.1.1.2। और अगर आप और एक चीज देखोगे यहाँ पे तो ये 100 हो गई है मैट्रिक, जो पहले 0 थी। सो इस तरह से हम मैट्रिक को यूज करके इनकमिंग अपने एएस की इनकमिंग ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये तो एक रियल सिनेरियो पे एसीओ होता है, एक आईएसपी है, और आपका सभी नेटवर्क के लिए ट्रैफिक अगर यही लिंक से आ रही है, आप चाहते हो कि कुछ नेटवर्क का ट्रैफिक सेकेंडरी लिंक से भी आए, सेकेंड लिंक से भी आए, तो भी आप मैट्रिक यूज करके उसको अचीव कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स दीजिए। तो यहीं पे रुकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।